हेलो एवरीवन, आज हम लोग इरिटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2025 की प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस शहर में बापू टावर का लोकार्पण किया? तो बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस शहर में बापू टावर का लोकार्पण किया? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन ए पटना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की? संकल्प पहल की शुरुआत किसने की? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कौन सा देश सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा को समाप्त कर दिया है और इस उपलब्धि हासिल करने वाला वह दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है? ट्रेकोमा को किसने समाप्त कर दिया है? ऑप्शन हो जाएगा डी, भारत। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? किस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय राष्ट्रीय बनी है? ऑप्शन हो जाएगा डी, मोरिटानिया, अल्जीरिया और मलावी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? कहां किया जाएगा? तो वाराणसी में। नेक्स्ट देखते हैं, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? विश्व स्तर पर 112 देशों के 6.3 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी रूप से अत्यंत गरीब है। 6.3 में से 1.1 बिलियन लोग गरीबी। ठीक है ऑप्शन। भारत में 234 मिलियन लोग गरीबी में जी रहे हैं, जो कि सबसे अधिक संख्या में अत्यंत गरीब देशों में से एक है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो दाना का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो कतर देश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कथन एक, इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। न्यूजीलैंड की महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया। बिल्कुल सही, दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कोप 16 का आयोजन किस देश के कैली शहर में किया गया है? किस देश के कैली कहाँ है? तो कोलंबिया में है। कैली शहर कहाँ है? तो कोलंबिया में। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कोप 16 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कोलंबिया के कैली शहर में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम ने 344 रनों का T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाया? किसने सबसे बड़ा स्कोर बनाया? तो जिम्बाब्वे ने बनाया। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत के पहले टीके जाइवेक टीसीवी को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसका संबंध किस बीमारी से है? जाइवेक टीसीवी किससे संबंधित है? तो टाइफाइड से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की एक चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर तसांग यांग ग्यात्सो पीक रखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 4 थीमेटिक हब्स टी हब्स की स्थापना की घोषणा की है। इससे संबंधित संस्थानों के कूट का मिलान कीजिए। क्वांटम कम्युनिकेशन कहाँ है? तो मद्रास में, ठीक है। क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी आईआईटी बॉम्बे, बिल्कुल ठीक है। क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस आईआईटी दिल्ली, बिल्कुल सही है। क्वांटम कंप्यूटिंग भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से कहां भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? कहां किया है? तो सिकंदराबाद में। नेक्स्ट देखते हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन कहां किया गया है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2024 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको प्राप्त हुआ है? तो रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया है? अलेक्जेंडर डन को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, रोश हसनशाह निम्नलिखित में से किस समुदायों में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? रोश हसनशाह किस में मनाया जाता है? यहूदियों में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय समुद्र तटों में रेत में दबे द्वितीय विश्व युद्ध के समय के पिल बॉक्स नजर आए हैं? निम्नलिखित में से किस भारतीय समुद्र तटों में रेत में दबे द्वितीय विश्व युद्ध के समय के पिल बॉक्स नजर आए हैं? ऑप्शन हो जाएगा विशाखापट्टनम। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत सरकार ने 3 अक्टूबर 2024 को मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है, बिल्कुल सही है। तमिल भाषा को सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी, दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। 1 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया, बिल्कुल गलत है, ये गलत है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया, सही है। वर्ष 2024 की थीम एजिंग विथ डिग्निटी, बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1998 में मान्यता प्रदान की गई, बिल्कुल सही है। गलत सिर्फ पहला है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? तो प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? समकालीन सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, लिटिल प्रेस्पा झील जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग सूख गया है। यह झील किन देशों के साथ साझा करती है? तो उत्तरी मैसेडोनिया और अल्बानिया और ग्रीस, ये दोनों हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत में निम्नलिखित में किन देशों के साथ विद्युत व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेपाल और बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने चारगोस द्वीप समूह की संप्रभुता
मॉरिशस को सौंपने की घोषणा की है? किसने की है? तो यूनाइटेड किंगडम ने। देख सकते हैं, विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लॉन्च किया है? किसने किया है? तो भारत ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य निम्नलिखित में से कौन से देश हैं? मतलब कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का सदस्य कौन कौन है? तो भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है, मॉरिशस है, लेकिन सेशल्स नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का आरंभ कहां से किया गया है? तो उन्नत ग्राम अभियान कहां से किया गया है? तो हजारीबाग से किया गया है। कहां से किया गया है? हजारीबाग से। नेक्स्ट देखते हैं, नोबेल पुरस्कार 2024 से संबंधित दिए गए कूट का मिलान करें। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर, इन तीनों को दिया गया है। बिल्कुल सही है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को दिया गया है। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जेफरी ई हिंटन और जॉन जे हॉफफील्ड, इन दोनों को दिया गया है। सब तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 9 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 मनाया। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की है। कौन सा कथन गलत पूछ रहा है? तो दोनों के दोनों कथन सही है। ठीक है, दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी, ना तो एक ना तो दो, मतलब दोनों सही है ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? लाओस में किया, लाओस में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, टेलीमानस क्या है? टेलीमानस क्या है? तो मानसिक स्वास्थ्य सहायता एवं नेटवर्किंग, सही है। टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन, बिल्कुल सही। मानसिक संकट का सामना कर रहे व्यक्तियों को परामर्श संबंध सेवाएं, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी उत्सव का नेतृत्व किया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 की थीम गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर था, बिल्कुल सही, दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना, बिल्कुल सही है। देश भर में आवश्यक चार्जिंग और संरचना की स्थापना करना, स्वच्छ और अधिक संधारणीय परिवहन साधनों को बढ़ावा देना, मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए ई वाउचर प्रस्तुत करेगा, बिल्कुल सही, सब सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय फुटबॉल टीम सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप को निम्नलिखित में से किस देश को हराकर विजेता बनी? तो बांग्लादेश को हराकर। नेक्स्ट देखते हैं, क्लाउडिया
सिनबाम निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो क्लाउडिया सिनबाम मेक्सिको की बनी है राष्ट्रपति। कहाँ की बनी है? तो महिला राष्ट्रपति बनी है मेक्सिको की क्लाउडिया सिनबाम। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में हरिकेन मिल्टन निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया? किस देश को प्रभावित किया है? तो फ्लोरिडा को प्रभावित किया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में 130 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई। बिल्कुल सही है। वर्ष 2030 तक 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। तो बोल रहा है कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है? दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कहां देश के पहले अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब का नीति आयोग के सीईओ वी सुब्रमण्यम ने उद्घाटन किया? तो कहां किया है? तो गया में किया है। नेक्स्ट देखते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित निम्नलिखित गलत कथन का चयन करें। इसका आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक किया गया। बिल्कुल सही है ये। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड करेगा। ये भी सही है। उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों में विंटर गेम्स को भी शामिल किया गया। तीनों को तीनों क्या है? सही है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2024 तक पोषण और विशेष आहार उपयोग के लिए खाद्य पदार्थों पर कोडेक्स समिति के 44वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो जर्मनी में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के सैद्धांतिक मंजूरी दी है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अपनी 12वीं बैठक के दौरान कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में नामित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए 47 सदस्यीय मानव अधिकार परिषद में 18 नए सदस्यों का चुनाव किया। निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है इसमें? बोलीविया शामिल है, कोलंबिया शामिल है, साइप्रस शामिल है, थाईलैंड, मतलब चारों देश शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? किसने की है? तो निकारागुआ ने इजराइल के साथ सारे राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है। निकारागुआ ने। नेक्स्ट देखते हैं, जातिगत सर्वे लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? जातिगत सर्वे करने वाला दूसरा राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश। पहला कौन है? तो बिहार है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व बैंक ने अपने बिजनेस रेडी इंडेक्स का पहला संस्करण लॉन्च किया। यह 54 देशों का मूल्यांकन करता है। कौन सा असत्य? दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, वैज्ञानिकों ने नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करके कैरोन उपग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पता लगाया है। कैरोन निम्नलिखित में से किसका उपग्रह है? कैरोन निम्नलिखित में से किसका उपग्रह है? तो प्लूटो का। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ई माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो विदेश मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, इन दोनों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, डिप्थीरिया के बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया? डिप्थीरिया के बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की टीम निम्नलिखित में से किस शहर का
दौरा किया? तो डी राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन हो जाएगा कोलंबिया के साथ, बी। नेक्स्ट देखते हैं, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने क्रूज भारत मिशन शुरू किया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मिशन 3 चरणों वाला है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य 2029 तक क्रूज के जरिए यात्रा करने वाले लोगों की संख्या को 5 गुना नहीं, बिल्कुल गलत ही है। ऑप्शन 1 सही है सिर्फ।